तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। ठीक है, ये यूज करना है। एपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड है? वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, बैटरी, वोल्टमीटर, अमीटर, वन वे की कनेक्टिंग वायर। राइट, फार्मूला हमें यूज करना है R इक्वल टू V/I। ठीक है, अब यहाँ पे सर्किट, मेन चीज़ सर्किट को, अब हमें यहाँ से R पता चल जाएगा तो बच्चों हम क्या निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे रजिस्टेंस पर सेंटीमीटर R को, जो भी वायर रहेगा उसको लेंथ से हम मेजरमेंट कर देंगे। देखो आपको ऐसे ही करना है, पहले एम, फिर एपरेटस रिक्वायर्ड, उसके बाद जो है आपको थ्योरी लिखना है, फिर प्रोसीडर, फिर कैलकुलेशन, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह बनाना है। राइट, सर्किट डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, फिर इस तरह से ग्राफ बनेगा, यहाँ पे रिजल्ट, प्रिकॉशंस। राइट, ये लिखना है। तो देखो सर्किट डायग्राम में क्या है बच्चों? सर्किट डायग्राम अगर आपको याद हो तो देखो यहाँ पे बैटरी का प्लस अमीटर के प्लस से कनेक्ट है। राइट, बैटरी का प्लस अमीटर के प्लस से, फिर बैटरी का नेगेटिव अमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट है, और फिर ये जो है वोल्टमीटर के, अमीटर का नेगेटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, और अमीटर का दूसरा वो एक वन वे की से कनेक्ट है, और बैटरी का नेगेटिव जो है रियो स्टेट से, तो रियो स्टेट का दूसरा टर्मिनल एक की से कनेक्ट है। ये हो गया आपका सर्किट। तो अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने एक्सपेरिमेंट पे। राइट, तो एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखो तो अब एक एक चीज़ को पहले समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये है हमारा अमीटर। ठीक है, ये अमीटर है। राइट, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। ये रेड है और ये ब्लैक है, दो आप कह सकते हो कनेक्टिंग टर्मिनल हैं यहाँ पे। ये एक रेड एंड एक ब्लैक। रेड वाला जो है प्लस है, और यहाँ पे इसके नीचे प्लस भी लिखा है, इसके नीचे माइनस। और अगर नहीं लिखा रहे तो आप हमेशा जानो रेड वाला प्लस होता है, ब्लैक वाला माइनस होता है, और इसका जो टोटल रीडिंग है वो 3 है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, अब देखो यहाँ से 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। तो 0 से 0.5 के बीच में 10 डिवीज़न है। ठीक है, तो 0 से 0.5 के बीच में 10 डिवीज़न है, तो इसका लिस्ट काउंट कभी कभी पूछ लेता है बच्चों। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? देखो लिस्ट काउंट, LC इक्वल टू लिस्ट काउंट 0.5/10, तो क्या आ गया 0.05। सिमिलरली ये वोल्टमीटर है। ठीक है, ये वोल्टमीटर है, सेम चीज़ है। तो अमीटर क्या करता है? ये करंट मेजर करता है, और वोल्टमीटर जो है, वोल्टमीटर ये क्या? वोल्टेज को। अब आ जाते हैं, ये क्या है बच्चों? इसको भी हम खोल के दिखा देते हैं आपको, हर एक चीज़ कैसे कनेक्शन होता है। यहाँ पे देखो, ये है रियो स्टेट, इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। राइट, रियो स्टेट में कनेक्शन के 3 टर्मिनल होते हैं, 1, 2 और 1, 3। तो ध्यान देना, कनेक्शन सेम टर्मिनल में नहीं किया जाता, क्योंकि वोल्टेज सेम हो जाएगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे या यहाँ पे कर, एक कनेक्शन यहाँ या यहाँ, या एक कनेक्शन यहाँ और यहाँ कर सकते हो, और ये इस पर स्लाइड करता है, रेजिस्टेंस को चेंज करता रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये बैटरी एलिमिनेटर है। ठीक है, बैटरी एलिमिनेटर, इसमें भी देखो ये इस तरह से चलता है। ये रेड है और ये ब्लैक, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है बच्चों, और इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। राइट, अब ये कनेक्टिंग, ये वन वे की है, ऐसे ही 2 वे की होता है। ये यहाँ से निकल गया, अगर मैंने इसको ऐसे इस वाले को ऐसे लगा दिया, ये कैसा हो जाता है? क्लोज हो गया। ठीक है, क्लोज की हो गया, मतलब करंट फ्लो करेगा। इसको हटा लिए तो ओपन की हो गया, मतलब अब सर्किट ओपन गया, करंट फ्लो नहीं करेगा। राइट बच्चों, तो ये पूरे सर्किट, ये सब कनेक्टिंग वायर हैं। हाँ, इनके खुद के रेजिस्टेंस जरूर होते हैं, तो उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ये हमारा एक रेजिस्टेंस वायर है, पतला सा अगर दिखाई दे रहा है आपको, इसी का हमें रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब कनेक्शन हम अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम करते हैं। ठीक है, कनेक्शन अकॉर्डिंग, अब कनेक्शन में देखो, अगर आप देखो तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये ले लिए। ठीक है बच्चों, और अमीटर ये इस तरह से ऐसे खुल जाता है।
ये भी यहाँ से ऐसे इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, राइट। अब दूसरा, अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से। तो अमीटर का नेगेटिव, ये नेगेटिव है, और ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव। तो अमीटर का नेगेटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ओके बच्चों, अब फिर क्या कर रहा है कि बैटरी का नेगेटिव रियोस्टेट से। तो ये बैटरी का नेगेटिव यहाँ पे है, ठीक है बच्चों। तो बैटरी का नेगेटिव रियोस्टेट के किसी भी टर्मिनल से हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये अब उसके बाद देखो बच्चों, रियोस्टेट से एक वन वे की। तो रियोस्टेट से एक कनेक्शन हम यहाँ से लिए, और ये वन वे की यहाँ पे कनेक्शन हो गया है। यहाँ से कनेक्शन लिए, और इसको भी आप ऐसे खोल के इस तरह से हट जाएगा, और यहाँ पे आप इसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से, ओके, राइट। अब क्या करना है, की का दूसरा टर्मिनल वोल्ट मीटर के नेगेटिव से। तो की ये दूसरा टर्मिनल, और ये वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब हमें पैरेलल में, वोल्ट मीटर के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस वायर लगाना है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस वायर यहाँ पे पैरेलल में, मतलब दोनों टर्मिनल में हमने इसको इस तरह से लगा दिया, ठीक है। राइट बच्चों, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ से हम बैटरी, यहाँ से हमने इसको करंट प्रोवाइड किया, अब ये ऑन हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये ऑन हो गया, तो अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑन होते ही देखो ये रीडिंग है, वोल्ट मीटर है, अमीटर का। तो ये जो है रीडिंग, ये 0.85 पे है वोल्ट मीटर रीडिंग, और ये पॉइंट जो है 20 पे है, राइट। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन लिया, जैसे ही करंट आया, तो मैं ठीक है बच्चों, जैसे ही रीडिंग आया, तो अब ये 0.85 और ये जो है 0.20। अब इसको हम थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, और वोल्ट मीटर के रीडिंग 1 पे जाते हैं, ठीक है। अब ये वोल्ट मीटर के रीडिंग 1 पे आ गए, ठीक है। ये वोल्ट मीटर के रीडिंग 1 बता रहा है, और ये 0.25 बता रहा है, ठीक है। तो इसको हम वोल्टेज वाले कॉलम में, ठीक है, लिख लिए, और करंट को करंट वाले कॉलम में। अब फिर हमने इसको बढ़ा दिया, अब हमने वोल्टेज को 1.25 रखा, तो 1.25 पे ये वोल्टेज 1.25 है, और ये जो है 0.30 पे है। फिर हमने जो है अब वोल्टेज को 1.5 पे रखा, वोल्टेज ये रीडिंग 1.5 बता रहा है, और ये रीडिंग जो है 0.35 पे है, ठीक है बच्चों। अब इसको हमने 1.75 पे रखा, राइट। तो ये 1.75 पे, और ये 0.4 बता रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये रीडिंग आ गया, राइट। ये रीडिंग आया वोल्टेज, मैंने 5 रीडिंग लिया, इस तरह से आया है, ठीक है। ये 0.85, 0.20, 1 पे 0.25, 1.25, 0.3, 4 पे 1.5, 0.35, और ये 1.75, 0.40। अब यहाँ से R निकाल लेते हैं, तो R इक्वल टू क्या होता है, V अपन में I, ठीक है। V अपन में I, चाहे तो आप यहाँ से स्लोप के वजह से भी निकाल सकते हो, ठीक है। स्लोप
अब देखो ये थीटा हो गया, ये एंगल थीटा टेन थीटा। अब आपसे पूछा जा सकता है ये हमने वोल्टेज लिया और ये हमने करंट लिया, ठीक है बच्चों, सॉरी ये करंट है और ये वोल्टेज है, ठीक है, ओके, ये V है और ये I है, ओके। तो टेन थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा ले लिए, टेन थीटा इक्वल टू V अपॉन में I, वही चीज़ स्लोप, तो यहाँ से हमने V अपॉन में I निकाले, तो देखो 4 अपॉन में 2.4, 0.00, 4.16, 4.28, 4.30, राइट। तो देखो अगर हम अप्रॉक्सीमेट देखें तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट आया है 444, तो इस तरह से हमने यहाँ इधर वोल्टेज इधर करंट रख के ग्राफ प्लॉट किए तो ये स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर पूछा गया है, तो हमने यहाँ से अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 ले लिए। और ये वायर जो यहाँ पे हमने लगाया है इसको हम बंद कर देते हैं। ये वायर जो यहाँ पे कनेक्शन है, ये इसकी लेंथ को ले लेंगे, ठीक है। इसकी लेंथ को हमने मेजर किया, ठीक है, बाई स्केल, मीटर स्केल हमारे पास ये रखे हुए हैं। तो हमने इसके लेंथ को मेजर किया, तो ये लेंथ करीब 55 सेंटीमीटर आया, ठीक है, 55 सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर 4 अपॉन में 55 इक्वल टू 0.72 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था, ओके। इसे अच्छे से कर लेना, कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। कोई सजेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, ओके।